देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। ऐसे हम सब की लाडले हर दिन अजीज हम सब कर सकते गतिविधियों के साथ बीकानेर वासियों का श्री राम जन्मोत्सव समिति हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आभार व्यक्त करती है, जो इतनी बड़ी संख्या में इतनी रात को भी आप लोग यहाँ पूर्ण तन्मयता के साथ आपके रूप से आत्मसात करते हुए यहाँ पर विराजते हैं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तालियां एक बार पंकज जी दोनों से ही मेरा निवेदन कि आप मंच की ओर आए और अब एक बार पढ़े और फिर इन्होंने जिन लोगों का साथ दिया, आगे आइए नारायण जी, टेंट के दोनों आ जाए। हम धन्यवाद करना चाहते हैं सभी संत वृंदों का, जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पधार कर हमें दिया। हम धन्यवाद आदर के साथ अनुरोध कर रहा हूं, पिछले 6 दशकों से प्रोग्राम के पीछे का जो दृश्य है सब दिखाने वाले हैं। गोस्वामी सुशील गिरी जी महाराज मंच पे पधार रहे हैं। आपकी तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन करें। आपकी तालियां गगनभेदी होनी चाहिए, आपकी तालियों की गूंज और अनगूंज पूरे बीकानेर में सुनाई देनी चाहिए। आदरणीय डॉक्टर सत्य प्रकाश जी से, दिलीप पुरी जी से, अशोक जी प्रजापत, दीपक जी गौड़, नारायण जी उपाध्याय और अलका जी पारी समिति के सभी आदरणीय पदाधिकारियों से हमारा अनुरोध, बिल्कुल फैल जाए, मंच बहुत बड़ा है। एक बार आपकी तालियां वाकई में अद्भुत आनंद का संचार कर रही है। रामलीला बीकानेर के इस धरा पर होती रहे, मंचित होती रहे। 1900 हमारे संत महंतों के अभिनंदन की कड़ी में ही अब मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध संबित स्वामी और इस कड़ी में
चूंकि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में जिनके नाम दर्ज हैं, टावर पर चढ़कर के पूरे बीकानेर के विहंगम दृश्य को आपने जिस रूप में दिखाया, वो आज भी न केवल सरकारी कार्यालयों में धरोहर के रूप और अब हमारे बीच में, हमारे सामने पूरी टीम आ जाए। दीपक जी, नारायण जी, अशोक जी, और जो सूचना मिल रही है कि हमारे मध्य नारायण जी, आप तो आगे जाए। और हम कहते हैं कि ज्ञान की गंगा पूर्व से पश्चिम, राम के जन्मोत्सव की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। इस मंच पे आकर के मैं गोस्वामी सुशील जी महाराज की आपसे निवेदन है कि जब राम राज्य की स्तुति हो रही हो तो या तो आप उससे पहले, अगर किसी का अर्जेंसी है तो वो जा सकता है। भगवान राम की आरती हो रही है, आप बीच में उठकर, मेरा निवेदन है कि आप कम से कम ना जाएं। दूसरा, आज अंतिम शो है। जिन कलाकारों ने ये सारा आपके सामने प्रस्तुति दी है, उनका मान सम्मान सभी साधु संतों के द्वारा होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जाए नहीं, इनका मान और सम्मान बढ़ाएं। इसलिए इनको आधे घंटा और ज्यादा लगे तो कृपया इनको देखें, ताकि इनका मान सम्मान बढ़े। कमेटी की तरफ से इनका सम्मान किया जाएगा। धन्यवाद। एक सूचना, विश्व स्तरीय श्री राम लीला के मंचन में पिछले 25 वर्षों से जिन्होंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया, वे 2 महीने पहले इस लौकिक संसार से अपनी देह का परित्याग कर पंच तत्व में विलीन हो गए। वे अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वर्षों तक निभाए उनके राम के किरदार को आज भी हम याद कर रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, ऐसे दिव्य और विराट कलाकार को हम सभी 1 मिनट का मौन रख करके और श्रद्धांजलि दें। प्लीज आप लोगों से पुनः मेरी 1 मिनट की मौन प्रार्थना रहकर हम श्रद्धांजलि दें। और एलईडी पर फोटो लगा दीजिए जिन्होंने 25 सालों तक इस रामलीला में प्रभु श्री राम के किरदार को निभाया। मैं ओम बोलूंगा, 1 मिनट का मौन शुरू करेंगे, ओम के साथ ही समाप्त होगा। ओम। और अब जो सूचना मिल रही है, राम के जन्मोत्सव रामनवमी की आपको कोटि कोटि बधाई। और देश और दुनिया में बीकानेर की पावन धरा पर प्रभु श्री राम के चरित्र का संदेश आपने दिया। और जिस ये तालियां दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए, दिल्ली तक इसकी गूंज और अनुगूंज सुनाई देनी चाहिए। मैडम आ गया, मैडम आ गया, मैडम आओ। मेरा निवेदन परम आदरणीय गुमान सिंह जी राजपुरोहित साहब, वे भी मंच पर पधारे। जोरदार तालियों से अभिवादन और अभिनंदन का मंचन किया जा रहा है। तुम्हें निर्देशन में जी सभी को शुभकामनाएं। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, सुशील गिरी महाराज साहब द्वारा, गोस्वामी जी द्वारा ये जो कार्यक्रम संपूर्ण रामलीला का डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जो आयोजन हो रहा है, बहुत शानदार आयोजन है। ऐसी जानकारी मुझे मिली, दिन भर से मिल रही है। कल मुझे डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य जी ने जानकारी दी थी, तो कल मैं राजसमंद में था। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और न्यायाधीश एक नालसा का कार्यक्रम था। आज जब रास्ते में आ रहा था तो अशोक बोबरवाल जी ने जानकारी दी, अभी दिल्ली पुरी जी जानकारी दे रहे हैं, ज्योति जी रंगा जी भी जानकारी दे रहे हैं। आप सबको बधाई। नारायण जी भी, दीपक जी सब जानकारी दे रहे हैं, नरसिंह जी ने भी दी। सबको बधाई और शुभकामनाएं। ये आज का दिन वैसे पावन दिन है और आपने देखा होगा कि
चिदानंद सरस्वती जी का आज एक आर्टिकल छपा है और वो करीब करीब सभी अखबारों में छपा है और उसमें ये जानकारी दी गई है कि राम का चरित्र कैसा था, भाई के रूप में राम का कैसा व्यवहार, राजा के रूप में राम का कैसा व्यवहार और एक पिता की आज्ञा मानने के रूप में राम का कैसा व्यवहार और जनमानस में गवर्नेंस शासन करने में राम का कैसा व्यवहार। ये जो राम ने अपने चरित्र के माध्यम से हमें सबको सिखाया है और आज यहाँ मंचन हो रहा है, उसके लिए मैं जो भी आयोजक हैं इस पूरी मंडली में जुड़े हुए हैं और विमर्शानंद जी महाराज भी बैठे हैं, महाराज विमर्शानंद जी भी बैठे हैं, आपको भी बताइए, विनायक जी भी बैठे हैं, भाई साहब को प्रणाम, राजेश जी सबको प्रणाम, नमस्कार भाई साहब। ये कलाकारों के साथ एक छायाचित्र माननीय मंत्री महोदय। और अभी इन वर्षों में तो मुझे लग रहा है कि आप देश और दुनिया में सनातन संस्कृति का संदेश निरंतर पहुंचा रहे हैं। हम सबका स्पर्श से स्त्री बन गई थी, तो मुझे तो अपनी करने की चिंता है।
मत कीना, प्रभु ही सकूच एहि नहीं कछु दीना, कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, एक ही व्यवसाय हमारो प्रभु, यह सारा विश्व कहैया है, कछु देह न लेख प्रभु तुम सो, हम दोनों ही नाव खेवैया है, तुम पार करो भव सागर से, हम गंगा पार कलैया है, कछु देह न लेख प्रभु तुम सो, हम दोनों ही नाव खेवैया है, बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट लेई, विदा। ये है बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में चल रही है अभी रामलीला, जो कि 3 दिवस लगातार 4, 5 और 6 अप्रैल को यहाँ बीकानेर के करणी सिंह जो स्टेडियम है वहाँ पर मंचन की जा रही है। और यह बड़ी बीकानेर में शायद पहली बार हो रही है, और यह पहली बार रामलीला करणी सिंह स्टेडियम में बीकानेर के विधायक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम और उसके साथ संत समाज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार देखिए आप किस प्रकार से यह जो भरत मिलाप, जब राम चले जाते हैं वन में तो भरत मिलाप होता है। यह एक भरत मिलाप का सीन आ रहा है। राजा दशरथ और भरत यहाँ राम से मिलने आए हैं और भरत बहुत ही विचलित है और राम से मिलने को व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें जब भरत जी को यह पता चलता है कि राम को वनवास हो गया है तो भरत मिलाप का जो दृश्य है वह एक बड़ा दृश्य है जो भरत पुत्र राम भवितव्य हो गया। लगातार यह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपने पिता के प्रति तुम्हारी कुछ कर्तव्य है। क्या कर्तव्य हो सकता है? आपकी अनुपस्थिति में हृदय पर पाषाण रख मैंने जो कुछ सहा है वह अब और सह्य नहीं है। सभी मुझे पिता की मृत्यु का कारण समझते हैं, पर मैं सत्य कहता हूं कि मुझे किसी भी दुरभिसंधि की गंध भी नहीं। भरत, मैं जानता हूं तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारी निष्ठा ही मेरी प्रेरणा है। उठो, स्वस्थ हो, मुझे लांछन मुक्त करे बंधु। आपका सिंहासन नहीं भरत, वह सिंहासन अब पूर्णतः तुम्हारा है। हाँ, वनवास की अवधि के पश्चात मैं तुम्हारी सहायता का पूर्ण वचन देता हूं। नहीं श्रेष्ठ नहीं, अतीत की चिंता में अपनी निष्ठा को भस्म न होने दो भरत। भविष्य से प्रेरणा लो। इस धरा पर प्रत्येक व्यक्ति समर्थ है, पूर्ण है। स्वयं को पहचानो और प्रार्थना करो। कर्तव्य हमें प्रेरणा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। रघुकुल और भी यशस्वी हो। स्वीकार्य है बंधु, स्वीकार्य है। आप अपनी चरण पादुकाएं दे दें, इन्हें सिंहासन पर रख आपके प्रतिनिधि के रूप में शासन कार्य करूंगा। तुम्हारा तात्पर्य? वत्सराम, भारत ने मंत्री परिषद के सामने प्रतिज्ञा की है कि अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे तो उसके वास्तविक अधिकारी राम। नहीं गुरुदेव, भरत लोक निंदा के भय से ग्रस्त है। यह लोक निंदा नहीं, भरत की निष्ठा। भरत की निष्ठा स्तुत्य है, और ये दिवंगत पिता के बच्चों के प्रतिकूल आचरण का प्रतिपादन कर रही है। वत्स, सार्वभौम राजा होने के कारण आपके पिता राज्य किसी और को भी दे सकते थे। क्या भरत को ये अधिकार नहीं? उसकी सार्वभौमिकता पर तुम्हें शंका? ऐसा न कहे पूज्य, ऐसा न कहे।
अनुचित नहीं कह रहा राम। भरत की प्रार्थना पिता की इच्छा के अनुकूल ही है। दिवंगत पिता की आत्मा की शांति के लिए यथेच्छा गुरुवर, यथेच्छा। इतने भयभीत क्यों हैं? यह अट्टहास किसका? आप शीघ्र शस्त्र फेंकते कहीं छुप जाइए। शस्त्र देखकर विराट का क्रोध बढ़ जाता है। विराट? राक्षस सुभट विराट। अरे ओ हड्डियों का ढेर। सुनो विराट, जैसे नीच नराधमों का वध करना मेरा धर्म है। ले अहंकारी, दसों दिशाओं को साक्षी मान राक्षसों द्वारा मारे गए सभी धर्मपरायण हुतात्माओं की शपथ पे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि संपूर्ण आर्यावर्त को राक्षस विहीन कर दूंगा। किस
उसके ध्यान में है सुकुमार? क्या? इस तरह अपलट क्या देख रहे हैं सौम्य? मुक्त मुक्त हास। कहो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूँ देवी? सत्य, तुम मेरा प्रिय करोगे? हाँ, पर अपनी मर्यादा में। प्रसन्न हुई। आओ कन्या, आओ इस सुरम्य वन में कहीं। मैं विवाहित हूँ। ओह, तो वो तुम्हारी पत्नी है? हाँ। तो वो सुदर्शन पुरुष एकाकी है? सुंदर। सुनो रमन, मुझसे विवाह करोगे? मैं विवाहित हूँ। फिर भी एकाकी? अनुकंपा के लिए धन्यवाद। बस मात्र धन्यवाद। मुझसे विवाह कर तुम मेरी राज्य संपदा का उपभोग करो। मैं रघुवंशी राम का लघु भ्राता और उनका सेवक हूँ। सेवक से विवाह कर दिव्यांगना उचित ही कहा। मुझसे विवाह कर तुम्हारे कुल की भी प्रतिष्ठा होगी और तुम्हारी भी। तुम्हारी इस पत्नी का मुझे कोई अधिक पत्नियों का आपसी विग्रह जीवन का रस समाप्त कर देता है। इसी से मैं तेरा अनुग्रह स्वीकार नहीं कर सकता। इस साधारण स्त्री के लिए मेरा शूर्पणखा का अपमान कर रहे हो? मैं अभी इसे मारकर नहीं रक्षपति, कदापि नहीं। यदि आपने राम से बैर मोल लिया तो आपका ऐश्वर्य और रक्ष संस्कृति दूर में मिल जाएगी। उसकी शक्ति का परिचय आप जनकपुरी में पा चुके हैं। निमिष मात्र में खर दूषण के संन्यास की मर्यादा में आपने नीति का विचार करना छोड़ दिया है। मुझे न उसके पराक्रम में संदेह है और न उसकी प्रचंड दिव्य शक्तियों में। और संसार की अद्वितीय सुंदरी महाभारत, आपके अंतःपुर में सहस्रों सुंदरियां हैं। उन्हीं से रमण कर अपनी संस्कृति का विस्तार करें एवं सीता के हनन का विचार छोड़ दें। मैं करने की दीक्षा नहीं चाहता हूं अपने अभीष्ट की सिद्धि। प्रलाप नगर और मृगवन मेरी सहायता कर, अन्यथा श्री रक्षराज। स्वर्णमृग वस्तुतः विलक्षण, पर देवी स्वर्ण का ऐसा मुंह तो तुम्हें कभी न था। आर्य, वो गया। आप औचित्य विचार भी करते हैं। मैं अभी जाता हूँ। ठहरो बंधु, तुम यहीं रहो। मैं जानना चाहता हूँ कि वस्तुतः ये मृग है या मरीचिका। सौमित्र, तुम सतर्क रहना, जैसी आज्ञा। बंधु भी मुझे लक्ष्मण नहीं सौमित्र कहकर पुकारते हैं।
पीछे कोई माया जान पड़ती है। वे संकट में है और तुम यहाँ खड़े माया की गंध ले रहे हो। ठहरो, मैं जाती हूँ। स्वामी तुम कुटी में बैठो। मैं जाता हूँ माता, पर आप पर्णकुटी से बाहर न जाएं। हाँ हाँ ठीक है, तुम शीघ्र जाओ। दीक्षामिनी अभ्यागतोऽस्मि दीक्षामिनी। विश्राम करें। देवी, तुम संन्यास की मर्यादा को तो भली बगैर जानती हो। गृहस्थ सीमा में प्रवेश, अब वो भी गृहपति की अनुपस्थिति में, क्या समीचीन है? धन्य हो, आपने तो मर्यादा की ही बात की है। मैं अभी अर्घ्य में प्रस्तुत हुई। राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीन है जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला दाई। जीवन है संग्राम। मनवा जीवन है संग्राम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा और यही धरा और यही पुरातन नारायण है, यही सनातन यही सनातन। इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम। अंगूठी समेट गए प्रभु तहवा।
आशीष लिया भेटे मधु में तब हनुमान सुग्रीव मिला सत्कार्य किया। हम पितु वचन मानी बन आए, इहा हरि निशिचर वे देवी, विप्र फिरहि हम खोजत देवी। प्रभु पहचानी परे गही चलना, सो सुख उमा जाई नहीं। माँ जब मेरे पिता की सेवा में आई तो वह भूल में था। लंबे अज्ञातवास के बाद जब बाली लौट कर आया तब राजमर्द ने उसके प्रति संभवतः तुमसे कोई प्रमाद या अनादर नहीं बंधु। मैंने अपना मुकुट उसके चरणों में रख दिया और सिंहासन पर बैठने का अनुरोध किया, पर बाली ने राजपक्ष पर आघात कर मुझे राज्य से निकाल दिया। यही नहीं, मेरी पत्नी को भी बात अपने अंतःपुर में रखनी। बलात् ऐसा तो साहस वहां की मेरी कृपा से है। ये मेरी शालीनता है जो इस राज्य का स्वामी है। इसने छुप कर मुझे मारा है। मैंने इसका कभी कोई अनिष्ट नहीं किया। और हिंसक पशु का आखेट छिपकर ही किया जाता है। समझा राम, भली भांति समझा। सुग्रीव से मित्रता निभाने के लिए तुमने कहाँ है बंधु सुग्रीव? मैं यहाँ हूँ। राजनीति में लज्जा का कोई स्थान नहीं बंधु। तुमने अपने हित में जो किया अच्छा ही किया।
माँ आओ संपाति के कथन से यह निश्चित हो गया है कि माता सीता का हरण रावण ने ही किया है और वे यदि जीवित हैं तो लंका में ही हैं। अब हमें दो मुख्य काम करने हैं। एक, माता सीता की कुशल सूचना और दूसरा, रावण की सैनिक गतिविधि और व्यवस्था की निश्चित जानकारी। कहें कौन वीर 100 योजन समुद्र के उस पार जाकर वहां युक्ति से सब कार्य सिद्ध कर वापस आने में समर्थ है? मैं वृद्ध हूँ, फिर भी 80 योजन जाने में समर्थ हूँ। मैं 100 योजन जाने में समर्थ हूँ। अतः मैं युवराज अंगद, हम जानते हैं कि तुम अबाध गति से 500 योजन जा सकते हो, पर तुम इस अभियान दल के नेता हो और युवराज भी, अतः हम तुम्हें नहीं भेज सकते। पवन कुमार, तुम क्यों मौन बैठे हो? तुम्हारे वेग से तो गरुड़ भी लज्जित हैं। उठो, अपना पराक्रम धन्य करो। आदेश की प्रतीक्षा में ही था। आप निश्चिंत रहें। मुझे विश्वास है कि मैं अभियान दल के प्रयोजन को सिद्ध करने में सफल होऊंगा। जय श्री राम। की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और लगता है कि कमनी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची। ब्राह्मण कुलोद्भव, मैं पहले जो कह चुकी हूँ वही एक बार और सुन ले। मेरी संस्कृति, मर्यादा और जीवन संस्कार सभी आपके जीवन दर्शन से सर्वथा भिन्न है। का अपमान कर रही है। नहीं रक्षराज, मैं उचित परामर्श दे रही हूँ। अन्यथा वो वन वन भटकने वाला राष्ट्रप्रिय तपस्वी मेरी सुदृढ़ लंका को। आश्चर्य, काम के वशीभूत महापंडित भी विवेक। अब तक आप समझाओ इस दुर्बुद्धि को।
सेवक, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आपके हरण के बाद रघुवंशी ने हमारे राजा श्री सुग्रीव से मैत्री की है। उन्हीं के आदेश से चारों ओर आपकी खोज के लिए अभियान चल रहा है। भाग्य से मैं आपके दर्शन पा सका। विभोर हुई, कहो कुछ कर्ण प्रिय कहो, दोनों भ्राता वे दोनों कुशल से हैं। आप चिंता न करें, आपके दर्शन कर मेरा एक कर्तव्य जो पूरा हुआ। अब दूसरा। हाँ, लंका की सैनिक शक्ति का अनुमान और गुप्त द्वारों का पता लगाना। अपरिमेय है। दूसरे दुष्यंत कौन है? मैं प्रजापालक वानर राज सुग्रीव का मंत्री हनुमान। वानर राज सुग्रीव मेरे मित्र महाबली के लिए वाली के लिए आर्य वीर राम। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।